धर्मपुर सेतु जमानिया का काफ़ी हाई प्रोफ़ाइल अगर मैं हुँ। कहूँ या हाईटेक, बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने ओवरलोड की समस्याएँ काफ़ी बार मिलती हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कई बार शासन को अवगत करवाया जाता है, कई बार उसपे रोक भी लगता है लेकिन फिर होता है ना कि फिर वो काम चालू हो नहीं, ये गया। बिल्कुल सही है। विद्यार्थी जीवन से लेके अब तक असफलता का एक ऐसा मंत्र दिया और जिस मुकाम पर है आज भी एक ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ लगातार अपने पथ की ओर अग्रसर है। सर, आज एक खास मुलाकात क्षेत्राधिकारी जमानिया अनूप कुमार सिंह जी के साथ। सर अभी जमानिया में नए-नए आए, इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। जमानिया का जो इलाका है बिहार सटा हुआ है। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर अनूप सर हम पूछें जमानिया काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? देखिए, अभी तो मुझे जॉइन किए हुए जो 1 हफ्ते हुए हैं, 1 हफ्ते से 10 दिन हुए हैं और जॉइन करने के बाद जो मैंने क्षेत्र भ्रमण किया, क्षेत्र तो ख़ैर काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर बिहार के 2 जनपद हैं। एक तो भभुआ जनपद है जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा बक्सर से इसका ब बॉर्डर क्षेत्र जो मेरे सर्किल का क्षेत्र मिलता है और इधर यूपी में भी अगर देखें तो इधर चंदौली से है। तो ये जो मैंने यहाँ की भौगोलिक स्थिति है एकदम बिल्कुल किनारा है, कहीं पर यहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर ज़मीनों में भी जो उसकी क्वालिटी है उसमें भी अंतर मुझे दिखाई दे रही है। कहीं पर पॉपुलेशन अधिक है, कहीं पर पॉपुलेशन कम है और कहीं-कहीं पे बिल्कुल वीरान है। जो मेरी जो प्राथमिकता है, जो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो शिकायत आती रही है, एक तो शराब की तस्करी की और दूसरा फिर पशु को, पशु चाहे उसको गो तस्करी बोल लें या गोवध भी बोल लें, गोवध में इस पे समय-समय मैंने अभी जो क्राइम जो मैंने निकलवा के जो देखा है हर थानों का, उसमें मुझे तो यही लगा है कि सबसे अधिक यहाँ पर गो तस्करी या उससे संबंधित मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं। कार्रवाइयाँ भी हुई, मेरी पहली प्राथमिकता तो यही है कि इन दोनों के ऊपर जो पहले से जो ध्यान देते आया गया है कि उसको और थोड़ा सक्रियता से हम लोग और आगे इसमें काम करें और हमारे जितने भी 6 थाने हैं, 6 थाने के सारे थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर जो भी हैं, सब बहुत मेहनती हैं और वो अच्छा वर्क कर रहे हैं और आज मैंने अभी अपनी एक मीटिंग भी रखी है जिसमें सारे थानाध्यक्षों को मैंने बुलवाया है। उनसे बातचीत करके और हम लोग इस पर अच्छी तरह से कार्य करेंगे आगे अगर भी। अनूप सर हम पूछें आपसे तो धर्मपुर सेतु जमानिया का काफ़ी हाई प्रोफ़ाइल अगर मैं हुँ। कहूँ या हाईटेक, बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने ओवरलोड की समस्याएँ काफ़ी बार मिलती हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कई बार शासन को अवगत करवाया जाता है, कई बार उसपे रोक भी लगता है लेकिन फिर होता है ना कि फिर वो काम चालू हो नहीं, ये गया। बिल्कुल सही है। जी। ख़ासकर जैसे खनन संबंधी जो एक जो शिकायतें हैं, खनन संबंधी उसमें काफ़ी गाड़ियाँ वग़ैरह वैसी हैं कि जो कि ओवरलोड ही चलती हैं। अभी तो जो मेरा जो सबसे अधिक जो ट्रांसपोर्टिंग वाला जो जहाँ पर खनन की समस्या अधिक थी, जैसे गहमर का क्षेत्र है। गहमर से अभी आगे गाज़ीपुर शहर में जो एक पुल बन रहा है, उसके कारण गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है, जो कि बक्सर से बाहरी की तरफ से ही वो डाइवर्ट हो जा रही हैं। तो अभी तो उस तरह की गाड़ियाँ खैर काफ़ी कम आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ गाड़ियाँ या कुछ शिकायत मिलती है, तो हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं और ओवरलोड की समस्या वो चीज़ तो नहीं आने दी जाएगी और ख़ासकर ओवरलोड क्योंकि उससे हर लोग प्रभावित होते हैं, खासकर सड़क अगर प्रभावित है, तो सड़क प्रभावित है तो उससे एक्सीडेंट की समस्या बढ़ेगी और बहुत कुछ सी चीज़ें हैं, लोगों के आने-जाने में दिक्कत है और ये है, तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि ओवरलोड तो किसी तरह से हम लोग चलने नहीं देंगे यहाँ पर। अगर मैं अनूप कुमार सिंह की बात करूँ तो जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात होती है, विद्यार्थी जीवन में जब आप रहें और जब लोग बात भी करते हैं ना तो अनूप जी की बात होती है कि ओजस्वी छात्र के रूप में नाम आता है। लेकिन आप काफ़ी अनुशासित रहे हैं छात्र जीवन में। अगर मैं कहूँ क्या एक सपना था कि यार पुलिस विभाग में ही आना है या फिर किसी परिवार के लोगों ने कहा नहीं अनूप आपको ये बनना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये है कि अ, विभाग में आ जाने के बाद इसको तो आत्मसात तो करना ही पड़ता है और मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा। मैंने शुरुआत तो हमारी लखनऊ से ही हुई है। लखनऊ में ट्रांसफ़र हो जाने के बाद फिर लखनऊ में फिर मैं एसटीएफ में भी काफ़ी समय तक रहा। वहीं से फिर मैं प्रमोट हुआ। प्रमोट हो जाने के बाद फिर आस-पड़ोस के बाराबंकी में, हमीरपुर में, कुछ समय के लिए अयोध्या में भी रहा। फिर अलीगढ़ में मैंने सेवा की। पूरब की मेरी नौकरी पहली है, मैं पूरब का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पूरब की नौकरी मेरी पहली है। लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग हर जगह का एक अपना अलग सिचुएशन और समस्या समय के हिसाब से उसको आकलन करना। ये है कि इतने दिनों की नौकरी में मुझे तो बहुत आनंद आया है और ऊपर चाहेगा कि अगर जिस हिसाब से हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और सभी लोग ईमानदारी से, मेहनत से और कम से कम ये सोच के काम करें कि जिस वर्दी के लिए हम इस सेवा में भर्ती हुए हैं, कम से कम उसके लिए भी कुछ जिएँ।
मेरा तो यही कहना है यार, जो भी सिपाही मैं मीटिंग भी करता हूँ तो यही कहता हूँ कि यार दिन भर में आप चाहे जो भी करो, लेकिन जब आपको आपकी रोजी रोटी और आपको दूसरे को की सेवा करने का आपको मौका दिया गया है, तो कम से कम उसको आप फलीभूत करो, क्योंकि ये सबको ये सब नहीं मिल पाता है जो कि आप दूसरों की सेवा कर सके। तो मेरा तो यही ध्येय और शुरू से यही ध्येय रहा है। एसटीएफ में थोड़ा सा बिल्कुल अलग तरह की अपनी जॉब ऑफ नेचर है, थोड़ा सा संपर्क कम, बाहर से गोपनीय वर्क होता है, तो वहाँ एक अलग सिचुएशन था। लेकिन हम लोग जब से फील्ड में आए हैं तो फील्ड में बिल्कुल सोशल टच में रहते हैं, और ऊपर से या सब जगह से जब हमको अगर कुछ प्रदत्त दिया गया अधिकार है, अगर उसके तहत अगर किसी की सेवा कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। अगर अनूप सर हम कहें, छात्र जीवन में काफी एकाग्रचित्त रहे हैं आप, और काफी मनन चिंतन के बाद आपने इस मुकाम को पाया। लेकिन उस समय क्या था जब आप लोग तैयारी करते थे? आज काफी अलग एक परिवर्तन सा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, गूगल बाबा का जमाना है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल सही। और मैं अगर आपसे पूछूं, जो भी छात्र आज देख रहे हैं, अगर अनूप जी उनसे कहें, एक प्रेशर सा भी है ना आपके परिवार की एक आस है कि मेरा बेटा जी बन जाए, लेकिन इस दौड़ में लोग पिछड़ भी जाते हैं, या फिर कहें कि यार मैं सफल नहीं हो पाया। उन युवाओं के लिए देखिए, मेरा एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरा ये कहना है कि जो हम लोगों के साथ जो हुआ, जो हम लोग के समय में जो हम लोग पढ़ाई करते थे, ठीक है, उस समय कंपटीशन थोड़ा कम था लेकिन वैकेंसी भी कम थी। आज के समय में वैकेंसी भी बढ़ी है, कंपटीशन भी बढ़ा है। और मेरा अपना एक मानना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी स्तर पर या किसी भी फील्ड में अगर वो तैयारी कर रहा है, अगर वो बिल्कुल अपने अंतर मन में झांक के देखे कि हमने जो मेहनत किया है क्या उसके लिए परिपूर्ण था। अगर मैं ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहा हूं ना, तो ऊपर वाला हो या आपका भाग्य हो, सब आपका साथ देगा। तो इसलिए आप बस, आपका केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए कि आप अपना कार्य करें, अपनी मेहनत से करें, जिससे कि आप स्वयं संतुष्ट हों। अगर आप स्वयं संतुष्ट हैं कि मैंने हाँ उस तरह से मेहनत किया है और मुझे इसका फल मिलना चाहिए, तो आपको 100 नहीं 1000% आपको सफलता मिलेगी। सर, बहुत सारे युवा जब पकड़ लिए जाते हैं, थाने में जाना या अपराध की ओर, हम कहते हैं यार मैंने ये अपराध कर दिया, जब आप या हम उनसे बात करते हैं तो कहते हैं एक शॉर्टकट रास्ता से है, मैं सफल नहीं हुआ, मैंने इस ओर अपना रुख कर लिया, जो कि गलत है। उन युवाओं को आप नहीं, बिल्कुल गलत है। और मैं आपसे अभी मैं क्या बताया, मैं आपसे यही मैं बताया ना कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक चीज ये होता है कि आप उसको क्यों शॉर्टकट अपना रहे हैं। शॉर्टकट करने में, शॉर्टकट से कोई चीज नहीं मिलता है। आजकल हम लोग लखनऊ में रहे, कहीं पर भी रहे, और वहां पर भी कई इस तरह से लड़के ये मिले कि बताया सर मैं भी इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था, मैं सफल नहीं हो पाया। तो हमने बताया क्यों नहीं सफल हो पाए, हम लोग भी तो वहीं से होके आए। तो हम लोग सर वो जो भी नॉलेज था उसको दूसरी ओर लगा रहे हैं। हमने जो नॉलेज आप यहाँ पर दूसरे गलत काम कार्यों के लिए आप लगा रहे हो, फ्रॉड करना और ये करना, तो आप उसको अच्छी जगह पर भी आप लगा सकते हो। तो ये शॉर्टकट तो रास्ता ये है, वो ठीक नहीं है। अब मेरी सलाह यही है, बच्चों के लिए भी यही है कि शॉर्टकट रास्ते से कुछ नहीं, और वो अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई कभी नहीं होगा, कभी न कभी आप पकड़े जाओगे और उससे आपका फ्यूचर या आपका भविष्य और पूरा परिवार उससे आपका परेशान होगा। छात्र जीवन में या अब तक आप इतने अनुशासित हुए, इतने अनुशासित कैसे, रोल किसका है? रोल देखिए, सब हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। जहां पर भी मैं रहा, हमारे सीनियर्स जो गाइड करते रहे शुरू में, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूं अपने जूनियर्स को, तो ये उनका सबका आशीर्वाद है, सबकी देन है कि हम लोग आगे बढ़ते गए। इस विभाग में भी जो हमारे सीनियर्स रहे हैं उनका काफी रोल रहा है, और एक तरह से गाइड करने में कि कैसे हम लोग जनता को फेस करें, कैसे क्या। अब तो धीरे धीरे अनुभव अपने आप आता है, कोई कभी भी कोई चीज जन्म से सीख के नहीं आता है। और आज की परिस्थिति में भी, आज की डेट में भी मैं सीख रहा हूं और हमेशा सीखते रहूंगा। और सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती, हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मेरा तो सीधा फंडा है। बहुत सारे ऐसे फरियादी हैं, अनूप जी के पास आ जाएंगे, एसपी साहब के पास चले जाते हैं, थाने पे लोग नहीं जाते, उन लोगों को आप क्या कहें? नहीं, मेरा तो ये देखिए, प्रथम तो एक तरह से देखा जाए तो शिकायत सुनने के लिए तो थाना ही स्तर ये हुआ है, और मैं ये चाहूंगा कि मेरे पास कम से कम लोग आए जी। क्योंकि मैं ये तभी एक तरह से संतुष्ट रहूंगा कि इसके लिए कि मेरा थाना जो है, जो भी हमारे साथ हैं या हमारे थानाध्यक्ष हैं या जो सब इंस्पेक्टर और जो उप निरीक्षक हैं, वो अगर सही कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर लोगों की परेशानी वहीं से दूर हो पा रही है, तो उनको एक स्टेप ऊपर बढ़ने की क्या जरूरत है।
मेरे पास कम से कम लोग आए, तभी मैं ये मान के चलूंगा तो उनका कार्य हो रहा है। मैक्सिमम देखिए देहात के मामले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे कम हैं, जिनको कानून के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। उनको मैं थाने स्तर से भी मैं लोग समझाते हैं कि इसको ऐसे नहीं, आप इस तरह से कार्य कीजिए। समझते भी हैं कुछ लोग जिद्दी होते हैं तो उनको किसी तरह से समझाया जाता है। प्रयास यही रहता है कि सबको अधिक से अधिक संतुष्ट किया जाए। हर एक जन के बातों को सुनना और जिस तरीके से पूरा समय भी देते हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा जरूर आप देखें मेरे वीडियो को। और सीओ जमानिया अनूप कुमार सिंह जी के साथ एक खास मुलाकात, बहुत सारी चर्चाएं की, विद्यार्थी जीवन से लेके अब तक असफलता का एक ऐसा मंत्र दिया और जिस मुकाम पर है आज भी एक ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ लगातार अपने पथ की ओर अग्रसर है। सर आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू।